नमस्कार। आज हम बनाएंगे टोस्ट। इन्हें रस्क भी कहते हैं। सुबह शाम कभी भी दूध चाय के साथ में खाते हैं, अच्छे लगते हैं और एक बार बनाकर रख लें तो लंबे समय तक चलते हैं। शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। प्याले में 1 कप मैदा ले ली है। ये 2 टेबल स्पून शुगर पाउडर, इससे जो हमारे रस्क हैं वो थोड़े स्वीट बनेंगे। और 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, इससे रस्क बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। 1 पिंच नमक, ये टेस्ट को एनहेंस करेगा लेकिन बहुत ही कम डालें। और ये 1 छोटी चम्मच एक्टिव ड्राई ईस्ट, इसे हम डायरेक्ट मैदा में डाल सकते हैं, ये इसी में एक्टिव हो जाता है। अगर आप ड्राई ईस्ट ले रहे हैं तो उसे पहले अलग बोल में एक्टिव कर लें। सारी चीज़ों को मिला देते हैं एक बार और अब हल्के गुनगुने पानी की हेल्प से डो बनाएंगे। सॉफ्ट डो बनाना है। ये 2 टेबल स्पून ऑयल, तो हाथ पर हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इस डो को मसल कर एकदम स्मूथ बनाएंगे। इस ऑयल को हमें धीरे धीरे डालना है। ये डो हमारे हाथों पर एकदम अभी चिपका दिख रहा है। अभी हम थोड़ा थोड़ा ऑयल हाथ पर लेकर आटे को मसलेंगे, सारा डो हमारे हाथ से छूट जाएगा। ये डो हमने एकदम स्मूथ बना लिया है, सॉफ्ट डो है। हमने इसे लगाने के लिए आधा कप पानी लिया था, लगभग 1.5 टेबल स्पून पानी बच गया है। इस डो को हम ढक करके गर्म जगह पर 1-1.5 घंटे के लिए रख देते हैं। ये फूल कर तैयार हो जाएगा, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। 1.5 घंटा हो गया और ये डो अच्छे से फूल कर तैयार हो गया है। इसे हम पंच कर लेंगे और अब इस डो को हम अच्छे तरीके से और मलेंगे पूरे 5-6 मिनट तक। तो वही हाथ पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे मलेंगे। इसे एकदम सॉफ्ट बनाना है। ये डो हमें थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो चाहिए। 1 चम्मच पानी मिलाते हैं इसमें और अच्छे तरीके से इसको स्मूथ बना लेते हैं। तो ये हमारा डो तैयार हो गया, एकदम सॉफ्ट डो बनाया है। अगर डो बहुत ज़्यादा पतला लग रहा हो तो 1-2 चम्मच मैदा डाल सकते हैं उसमें, या ये सख्त लग रहा हो तो इसमें आप 1-2 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। लेकिन डो हमें इसी तरह का सॉफ्ट चाहिए। तो पहले तो हम इसे इस तरीके से एक बड़ी रोटी के आकार में फैला लेते हैं। अब मैं इसे फोल्ड करूँगी, तो इस तरीके से फोल्ड करें और हाथ से प्रेस कर दें। इनके बीच में एयर नहीं रहनी चाहिए। अगर एयर रहेगी तो स्पंज अच्छा नहीं दिखाई देगा, गैप दिखाई देंगे। देखिए हमने इसको रोल कर लिया और ये जो जॉइंट है इसे इस तरीके से चिपका देंगे। तो ये हमारा एक लॉग तैयार हो गया। इसे बेक करने के लिए हमने एक कंटेनर ले लिया है और इसमें ये बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर लगाने से हमारा जो लॉग है बड़ा इजीली निकल आएगा। बटर पेपर नहीं हो तो आप प्लेन पेपर भी लगा सकते हैं और बिना पेपर के भी कंटेनर को ऐसे ही ग्रीस कर सकते हैं। पहले ऑयल लगा लें और फिर थोड़ी सी मैदा डाल के चारों ओर उसको घुमा दें और एक पतली सी लेयर मैदा की आ जाएगी। एक्स्ट्रा मैदा हटा दीजिए, तो उस तरीके से भी ग्रीस कर सकते हैं। इस लॉग को इसके अंदर रख देंगे और थोड़ा सा एक जैसा कर देते हैं। इसे हम कपड़े से ढक देंगे और 1 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख देते हैं। ये फूल जाएगी। इसके बाद आगे का प्रोसेस। इसे रखे हुए 1 घंटा हो चुका है और ये फूल कर तैयार हो गया है। अब इसे बेक करेंगे। हमने ओवन को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 मिनट तक गर्म कर लिया है। ये प्रीहीट होकर तैयार है। ब्रेड को सिकने के लिए इसमें रख देते हैं और इसे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले हम 10 मिनट के लिए सेट करेंगे। इसके बाद चेक करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हम अपनी ब्रेड को चेक कर लेते हैं। देखिए अभी ये ब्राउन हो रही है, हम इसको घुमा देते हैं ताकि वो उधर भी एक जैसी ब्राउन हो जाए और 5 मिनट के लिए और लगा देते हैं। ये नीचे से थोड़ा कम सिका लग रहा है, ऊपर से ये बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो, इसलिए मैं अपने अवन को नीचे के बार पर सेट कर देती हूँ, ऊपर का हटा देती हूँ।
हम ब्रेड को चेक कर लेते हैं। ब्रेड बहुत ही अच्छी फूली है और अच्छी ब्राउन सिकी है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं, इससे थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम इसे ढककर आधा घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसे रखे हुए आधा घंटा हो गया है और ये ठंडा भी हो गया है, तो इसे कंटेनर में से निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा ब्रेड लोफ बनकर तैयार हुआ है। बटर पेपर जो हमने लगाया था वो हटा देंगे और देखिए कितना स्पंजी और कितना सॉफ्ट बना है ये। अब हम इसको स्लाइस में काट लेते हैं। तो इसके लिए जो चाकू लेंगे ना वो जिग-जैग वाला लीजिएगा, प्लेन चाकू मत लीजिए। तो ये हमने अपने घर का ही चाकू जो हम रोज़ यूज़ करते हैं वो ले लिया है। ये हमने काट कर तैयार कर लिए। अब हम इन्हें क्रिस्प करने के लिए अवन में लगाते हैं। इसके लिए हमें अवन को प्रीहीट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और इन्हें हम रखेंगे मिडिल रैक पर और अवन को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए सेट कर देते हैं दोनों रॉड पर। टोस्ट को चेक कर लेते हैं। ये ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इन्हें हमने 15 मिनट तक सेका है और अब इन्हें पलट के देखते हैं। तो नीचे से भी हल्के ब्राउन हो रहे हैं। ये सारे टोस्ट को पलट देते हैं और इन्हें फिर से ओवन में रख देते हैं। और अब हम अवन को 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए सेट कर देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं और ये टोस्ट भी अच्छे ब्राउन क्रिस्प होकर तैयार हो गए। दोनों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन सिक गए हैं, अच्छे क्रिस्प हो गए हैं और इन्हें हमने घर में बनाया है, सारी चीज़ें क्वालिटी की ली हैं, तो बहुत ही टेस्टी भी बने हैं। लेकिन बनाने में बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले जब आप डो लगा रहे हैं तो सारी चीज़ों को नाप कर लें। डो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और एकदम सख्त भी नहीं होना चाहिए। अच्छा सा थोड़ा सा थिन है, थोड़ा पतला है, डो लगा कर के रख दें। 1 घंटे में वो फूल कर तैयार हो जाएगा। इसके बाद उसको पूरे 10-12 मिनट तक मलना है। ब्रेड लोफ को आप सिकने के लिए रख दें। अवन को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले 10 मिनट के लिए सेट करें। 10 मिनट में इसे चेक ज़रूर कर लें, ये बहुत जल्दी बेक हो जाता है। इसके बाद 2 मिनट 3 मिनट टाइम बढ़ाते हुए इसे अच्छा ब्राउन होने तक बेक कर लें। ठंडा करें और इसके बाद इसके टोस्ट काट कर तैयार कर लें। ट्रे में लगाएं और अब इन्हें क्रिस्प बनाएं। बहुत ही अच्छे टोस्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए और 15-20 दिन तक खाते रहिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।